हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 7D1 चैनल पे। तो आज बात करेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और हाइपोथैलेमस का इससे क्या कनेक्शन है। बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहे एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आती रहे और सीक्वेंस वाइज समझेंगे हम हर एक चीज़ को। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के कनेक्टिव कनेक्शन को बनाया है। देखो ये हाइपोथैलेमस है जो यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज द हाइपोथैलेमस। और यहाँ से और जो ये गोल गोल दिखाई दे रही है ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ध्यान करें, ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट मीन्स एंटीरियर का मतलब आगे वाली और ये है मतलब पीछे वाली। ठीक है, तो हम हाइपोथैलेमस को देखेंगे कि हाइपोथैलेमस का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तो हाइपोथैलेमस को देखें तो ये यहाँ सिचुएटेड और ये जो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेबाई हाइपोफाइसिस जो स्टॉक होती है उसके थ्रू। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस है, हाइपोथैलेबाई हाइपोफाइसिस। ये एक स्टॉक होती है, ये वाली स्टॉक इसको कहते हैं हम हाइपोथैलेबाई हाइपोफाइसिस, जिसके थ्रू ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड इससे कनेक्टेड रहती है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम ये इसको नोट डाउन कर लें, ये स्टॉक का नेम क्या है। देन हम देखेंगे कि अब जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, ये कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है और कैसे कैसे ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस जो है इससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक सोमेटोस्टेटिन और दूसरा है गोनेडोट्रोफिन। जो सोमेटोस्टेटिन जो ऊपर वाला है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं रिलीज होते हैं उन सभी को क्या करता है, ज़्यादा हार्मोन्स को रोकने का काम करता है। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, और जो ये है गोनेडोट्रोफिन, ये क्या करता है, ये जो है इंपल्स भेजता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को हार्मोन्स निकालने के लिए। इसीलिए गोनेडोट्रोफिन को हम कौन सा दूसरा हार्मोन भी बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। याद रखें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, कौन सा दूसरा नाम बोलते हैं इसको, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और इसको हम कौन सा बोलेंगे, इनहिबिटरी इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख गया कोई बात नहीं, लेकिन दिख रहा होगा आपको, मैं बोल रही हूँ तो बोलने से भी आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये है इनहिबिटिंग हार्मोन्स और ये है आपका गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो ये रिलीज करता है पिट्यूटरी हार्मोन के ग्लैंड को सीक्रेट करने के लिए, कहता है भाई तू स्टिमुलेट हो जा, हार्मोन को रिलीज कर। ये पिट्यूटरी को आदेश भेजता है, ये जो गोनेडोट्रोफिन। और जिस सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, जब पिट्यूटरी जब ज़्यादा निकालने लगती है तो उसको कंट्रोल करता है कि बस अब कर ज़्यादा मत निकाल क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये रोक देता है हार्मोन्स को ज़्यादा निकलने से। कौन सा हार्मोन, कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से निकल रहे हैं, आपके हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब देखो, तो 2 स्टॉक्स हैं। देखो जो पोस्टीरियर ये जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वाली जो इंटीरियर ये भी इससे कनेक्टेड, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, ये आपकी जो है ये पोस्टर सर्कुलेटरी उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो और ये भी देखेंगे ये दोनों जो है कौन कौन सी पोर्टल से मतलब कौन कौन से सर्कुलेशन के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड रहती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये आपके हाइपोथैलेमस के बारे में था। जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपके ब्रेन में ही सिचुएटेड होता है। हाइपोथैलेमस 4 ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि बेसल पार्ट होता है आपका डायनसेफेलन का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अब इस पार्ट को अलग कर दो। अब इस पे आ जाते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ध्यान कर ले, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलो चाहे आपके पैनक्रियास से निकलो, सभी ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है।
इसको क्या कहते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखो जैसे एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, तो सभी टीचर्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्रिंसिपल। तो ये किसकी तरह काम करती है, हमारी बॉडी में प्रिंसिपल की तरह ही काम करती है। ये क्या करती है, और सभी हॉर्मोन्स को, हॉर्मोन्स क्या मान लो टीचर्स हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड समझ लो क्या है, आपका प्रिंसिपल है। तो समझ में आ गई इस बात को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और बोनी कैविटी होती है जिसमें ये प्रेजेंट रहती है। उस बोनी कैविटी को, जो बोन से बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीला टुर्सिका कहते हैं, उस कैविटी को। ठीक है, उसका नाम याद रख सकते हो, सीला टुर्सिका। सीला टुर्सिका को कैसे याद कर सकते हो, देखो सीला किसी का घर में नाम हो तो उसको, और टुर्सिका का मतलब है, या फिर तुलसी किसी का नाम हो, टुर्सिका से तुलसी बन जाएगा, सीला से वो, तो दोनों ये जो आपकी कैविटी है वो आपकी याद हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं इस पे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका वेट कितना होता है। तो वेट की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। डायमीटर की बात करें तो इसका 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये क्या है, इसका डायमीटर है, और ये क्या है, इसका वेट है। तो इसको लिख ले, मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ ताकि, क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें आप वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, अब ये बात थी पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो आपके, ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया उस साइंटिस्ट का, ये तो किसने इनको डिस्कवर किया था पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये जॉफ्रे हैरिस नाम के एक साइंटिस्ट है, ये वाले, इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, डिस्कवर किया। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से कैरेक्टर को बताया, इसके नर्वस सिस्टम को बताया कि ये कैसे जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड रहती है हाइपोथैलेमस से। समझ में आ गई इस बात को। तो देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड हो जाती है। ये जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो सकती है एज यू नो। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, साथ साथ बीच बीच में जो भी मैं लिखती हूँ उसको आप वीडियो पॉज करके भी लिखते रहा करें। ठीक है, मैं इसलिए साइड में भी हो जाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में, है ना। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये छोटा लिख रहा है लेकिन इसको मैं बोल के बता रही हूँ, आप लिख लेना। इसका नाम है एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को यहाँ पे मैंने लिख दिया ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको लिख लेना। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका जो उद्गम हुआ है, ठीक है, उसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो किससे हुआ है, उसका ओरिजिन नर्व फाइबर से ही वो बनी हुई है, वो भी ब्रेन से ही बनी हुई है, जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये बताओ कि मैं आपसे पूछती हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सा पार्ट को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मैंने बताया था आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन कौन से पार्ट को कहा जाता है, तो एंटीरियर पार्ट को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखें जरूर। ठीक है, समझ गए। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अब देखो एंटीरियर, ये जो एंटीरियर है ये वाली, और ये पोस्टीरियर पार्ट से कैसे डिफर है, इनको देख लेते हैं। और जो एंटीरियर जो पार्ट होता है ना, वो भी 2 पार्ट्स में, देखो ये एंटीरियर पार्ट है, इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। कौन सा पार्ट, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब इन दोनों में देखेंगे इन दोनों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। देखो पार्स डिस्टैलिस से जो हार्मोन्स निकलते हैं, पार्स इंटरमीडिया से तो आपका MSH निकलता है, इसका मतलब है मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ मैं इसकी जो फुल फॉर्म लिख देती हूँ। ठीक है, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझ गए ना आप, नोट डाउन भी कर सकते हो। M का मतलब है मेलानोसाइट्स, S का मतलब है स्टिमुलेटिंग और H का मतलब है हार्मोन। तो ये कहाँ से निकल रहा है, पार्स इंटरमीडिया से निकलते हैं। इसका फंक्शन बताऊंगी। इस MSH जो हार्मोन निकल रहा है, इसका क्या फंक्शन है कि ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है। ये MS जो हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में
मेलानोसाइट्स, इससे ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट होता है हमारी स्किन के अंदर, उसको क्या करता है, ये पिगमेंटेशन देता है हमारी स्किन को और उसको कंट्रोल करता है कि ज़्यादा भी हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन ना हो। और देखो आपकी स्किन ब्राउन दिखाई देती है ना, किसी व्यक्ति की ज़्यादा काली दिखाई देती है, तो ज़्यादा काली जिसकी होगी ना, समझ लेना उसके अंदर ज़्यादा क्या है, उसके अंदर ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट हो गया है। और जिसके अंदर जितना गोरा व्यक्ति होगा उसके अंदर उतना ही क्या होता है, उतना ही कम उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है। तो इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, पिगमेंट देने का काम कौन कर रहा है, वो आपका MSH हार्मोन करता है, जो कि आपके पार्स इंटरमीडिया इट मींस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है सीक्रेट होता है। ये बात समझ में आ गई। तो अब इसके एंटीरियर जो पिट्यूटरी, इसको एडेनोहाइपोफिसिस बोलते हैं हम। ये मतलब ये कहाँ से बनी हुई है, किससे बनी होती है, ये आपके जो है फेरेंजियल एपिथेलियम जो होती है वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, समझ गए। और इसका ओरिजिन मैंने बता दिया, ये नर्व फाइबर से हुई है। सेकंड पॉइंट देखते हैं ये कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो देखो ये आपके ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, ये जो दिखाई दे रहा है GH शॉर्ट में लिख दिया, फुल फॉर्म है इसकी, ग्रोथ हार्मोन। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को कंट्रोल करती है। देखो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल से हमारी बॉडी में गायंटिज्म रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, गायंटिज्म। इसका मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और उसके जो ऑर्गन्स हैं ना, फिर वो टेढ़े मेढ़े भाग चले जाते हैं, ठीक है। तो या तो हाथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पैर ज़्यादा लंबा हो जाए तो उसको कहते हैं गायंटिज्म, और बहुत लंबा दिखाई देने लगता है, उस व्यक्ति का ब्रेन जो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और छोटा होने पे अगर ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कम सीक्रेट होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ड्राफिस रोग हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है बहुत बौना दिखाई देता है। तो बौने व्यक्ति के अंदर कभी भी आप जब बौने व्यक्ति को देखोगे तो क्या क्या समझोगे उस कंडीशन पे कि वो उसको क्या हो गया है, उसको जो है ग्रोथ हार्मोन उसकी बॉडी में कम सीक्रेट हुआ, जिसकी वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ पाई है। तो इसमें देखेंगे इसमें कौन सा हार्मोन दूसरा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका फंक्शन है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है ये, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं TSH हार्मोन, ठीक है। ये आता है फिर एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसका मतलब है जो एडेनोकॉर्टिको होते हैं उनको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आता है फिफ्थ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन वेरी एसेंशियल हार्मोन, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, लैक्टेशन के टाइम पे जब कोई भी मदर होती है अपने बेबी को फीडिंग कराती है ब्रेस्ट पे, तो क्या होता है कि वहाँ से मिल्क निकलता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से तो वो मिल्क जो बनता है, मिल्क बनाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, महिलाओं की ब्रेस्ट के अंदर, तो वो आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। और महिला की जो ब्रेस्ट होती है उनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को भी कौन कंट्रोल कर, इट मीन्स मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करने का काम करता है, दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो ये यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है। देन हम देखेंगे गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये FSH और LH हार्मोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो हमारी बॉडी में हमारे जो कह सकते हो कि हमारे जो सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं जब वो बनना स्टार्ट करते हैं एट द कंडीशन ऑफ दैट, तो क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स को निकालता है। कौन कौन से हार्मोन, FSH और LH जो हार्मोन होते हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं हमारे प्यूबर्टी टाइम पे, ठीक है। तो प्यूबर्टी टाइम हमारा कौन सा होता है, 12 साल की या 13 साल की उम्र में, जो लड़के होते हैं उनमें 14 साल और जो लड़कियां होती हैं उनमें 12 साल की कंडीशन में जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो बनना, सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं वो बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सेक्स हार्मोन्स कौन बनाता है, गोनेडोट्रोफिन बनाता है, ठीक है। तो FSH का क्या फंक्शन है और LH जो LH इट मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दोनों हार्मोन्स का, ठीक है। तो देखो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, मैं अगर मेल की बात करूं, दोनों में अलग अलग फंक्शन है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर। पहले मेल के अंदर देख लेते हैं। जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में FSH हार्मोन का फंक्शन है कि ये क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। जब स्पर्म्स बनते हैं यानी कि गैमेट्स होते हैं, मेल जो सेक्स जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है,
स्पर्म गैमेट्स होते हैं, मेल के स्पर्म्स जो होते हैं उनको जब वो बनते हैं उनके टेस्टिस में, तो उनको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, FSH। और मेल के अंदर LH जो हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है, ये जो है एक जो है एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो भी मेल मतलब पुरुष के अंदर जो निकलता है उसको सीक्रेट करने का काम कौन करता है, LHS। ठीक है, तो इन दोनों का फंक्शन देखो हमने मेल में तो देख लिया लेकिन फीमेल में नहीं देखा। फीमेल में बात करते हैं इन दोनों की, लेकिन फीमेल में उल्टा है बिल्कुल। देखो ये हार्मोन निकाल रहा था मेल में, लेकिन ये क्या करेगा फीमेल में, ये जो है आपके ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है। फीमेल के अंदर जो ओव्यूम्स बनते हैं, जो गैमेट्स होते हैं महिलाओं के, ओव्यूम्स अंडे बोलते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द LH। समझ गए ना आप। देन हम देखेंगे FSH। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है ये क्या करता है, महिलाओं के अंदर जो भी आप इसके हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं, तो इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, FSH। समझ गए ना। तो महिला पुरुष में इन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। तो ये तो थी आपके, ये सभी हार्मोन्स निकल किससे रहे, ये आपके एडेना हाइपोफाइसिस, इसमें एंटीरियर पोस्ट जो यहाँ पे ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, यहाँ से ये सभी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो बात को समझते चले और इसको इमेज भी करते चले साथ की साथ। देन हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। इसका पहला हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। समझ गए ना। ऑक्सीटोसिन का मतलब है कि ये हमारी बॉडी में जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जब बच्चे को डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लगा देते हैं, ताकि जो यूटेरस होता है, जो गर्भ होता है महिला का, तो उसमें इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बच्चा होता है वो जल्दी उसका क्या हो जाता है उसकी बॉडी से पास आउट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं पास्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी से पास आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जल्दी से क्या हो जाता है, बेबी का बॉर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है यूटेरस के अंदर। देखो इसका दूसरा फंक्शन ये भी है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, कोई भी आप भैंस वगैरह देखते हैं, बफेलोज काऊ वगैरह, उनसे जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के लिए ये उनके बॉडी में लगाया जाता है ताकि भैंस जो दूध ज़्यादा दे। तो समझ लें आप, जब कभी भी कोई भी भैंस रखता है, वो इंजेक्शन लगाता है, तब आप क्या सोचोगे, वो कौन सा हार्मोन, कौन सा जो है उसका यूज़ कर रहा है हार्मोन को, दैट इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। समझ गए ना इस बात को। देन हम करते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन है वैसोप्रेशन, इसको दूसरा नाम वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। देखो अभी नाम से ही पता चल रहा है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये एंटी डायूरेसिस का मतलब होता है कि बॉडी से ज्यादा वाटर का निकलना। अब ये एंटी के आगे लग गया, एंटी डायूरेटिक का मतलब है ज्यादा वाटर ना निकलना। तो वैसोप्रेशन क्या करता है, हमारी जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की जो फंक्शनल यूनिट होती है, वहां पे डिस्टल ट्यूबुल होते हैं, डिस्टल ट्यूबुल पे ये जो वैसोप्रेशन है काम करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जब कभी भी आपको या नीट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली फॉर यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल पेपर, जब कभी भी आपसे पूछे कि भाई वैसोप्रेशन जो है, वैसोप्रेशन कहाँ फंक्शन करता है, तो ये न्यूरॉन के जो डिस्टल पार्ट होता है वहां पे ये फंक्शन करता है। और फंक्शन करके वहां पे जो वाटर होता है, वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है डिस्टल ट्यूबुल की, ताकि यूरिन के संग टॉयलेट के साथ वो वाटर ज़्यादा ना निकल सके बॉडी से। तो इसलिए हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर नहीं निकल पाता, किसकी वजह से, क्योंकि वाटर कंज्यूम हो जाता है हमारी बॉडी में। कौन से हार्मोन की, सिर्फ और सिर्फ आपके वैसोप्रेशन हार्मोन की वजह से। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? तो ये इस हार्मोन का फंक्शन था। आई होप ये आपको पूरी जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको जो भी लेना है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे आपके थायराइड और पीनल ग्लैंड्स को, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें ताकि आपको एक एक करके सारी चीज़ समझ में आती है। स्किप ना करें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ऐसे ही आपका प्यार, आपने मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे, अब मैं जैसे वीडियो अपलोड कर दी, आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे, तो ऐसे ही अपना जो है प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।